मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बंदा नाचीज़ सद्दाम अशरफ की तरफ से आपकी खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ग्रीन फंक्शन को फाइंड आउट करने की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने ये सीखा था कि हम ग्रीन फंक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें एक ऑपरेटर दिया हो और साथ ही बाउंड्री कंडीशंस हमें मौजूद हों, अवेलेबल हों, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ग्रीन फंक्शन को। तो काफ़ी सारे दोस्तों के मैसेजेस मौसूल हुए जिसमें ये बोला गया कि 2013 का एक क्वेश्चन है ग्रीन फंक्शन का, वो करवा दें। तो वही आज हम सीखने जा रहे हैं। अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे एक अच्छी बात शेयर करना चाहता हूँ। प्यारे दोस्तों, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, कभी भी अपनी ज़िंदगी का इन्हिसार दूसरे लोगों पे ना करना। अलमुख्तसर कि अपनी ज़िंदगी की तवक्कुआत दूसरे लोगों पे मत रखना, और जो भी करना अपने दम पे करना और अपने ही एफर्ट से करना, क्योंकि किसी के देने से इंसान बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा इंसान, अजीम दो इंसान वही होता है जो अपनी मदद आप ऊपर आया होता है। और दूसरी बात यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मैं अक्सर एग्जांपल दिया करता हूँ कि देखिए, आपने अगर कोई परिंदा देखा हो जो कि शाख पे बैठा हो, तो उसे ना गिरने का डर नहीं होता। उसे गिरने का डर इसलिए नहीं होता, चाहे शाख कमज़ोर हो या टूटने वाली हो, उसे डर नहीं रहता। उसे डर इसलिए नहीं रहता क्योंकि उसमें उड़ने का कॉन्फिडेंस होता है, वो फ्लाई कर सकता है। तो कोई भी इंसान किसी से कम नहीं है। हर इंसान में अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ रखी, ऐसी खसूसियात रखी, ऐसा पिकुलर इंसान को बना दिया है जो दुनिया की कोई ताकत उस इंसान को चेंज नहीं कर सकती, उसमें तब्दीली नहीं ला सकती। ज़िंदगी में कभी कभी आगे बढ़ने के लिए किसी वसीला की ज़रूरत होती है, किसी सहारे की ज़रूरत होती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपसे जितना भी पॉसिबल हो सकता है दूसरों की हेल्प किया करें, मदद किया करें। शायद आपकी कोई मदद का मुंतज़िर हो। मदद, हेल्प का मतलब यहाँ पे कतई तौर पे नहीं है कि आप सिर्फ पैसों से ही किसी की हेल्प कर सकते हैं। कई फॉर्म है मदद की, हेल्प करने की, तो आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों से इत्तफाक करते होंगे, और अगर करते हैं तो अपनी राय का कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार कीजिए। हस्बे मौल अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हम सीखेंगे कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एक ग्रीन फंक्शन को, और हम किस तरह से ऑपरेटर की मदद से और गिवन बाउंड्री कंडीशंस की मदद से हम ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ग्रीन फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें ऑपरेटर दिया हुआ है एल वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एन स्क्वेयर ओवर एक्स है। ये एक्स का स्क्वायर नहीं है, सॉरी, इसको एक्स पढ़ना आपने, और वाई ऑफ एक्स। तो ये हमें एक ऑपरेटर दिया, ऑपरेटर की मदद से हमने ग्रीन फंक्शन को फाइंड आउट करना है, जो कि हमें बाउंड्री भी अवेलेबल है। तो बात आपने यहाँ पे ज़रूर याद रखनी है कि आपने स्टेप्स को अपने माइंड में ज़रूर रखना है जो कि हमने पढ़े हैं। तो उन्हीं स्टेप्स को यहाँ पे परफॉर्म करेंगे और अपने ग्रीन फंक्शन को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई। हमने सबसे पहले यहाँ पे ऑपरेटर लिया, ऑपरेटर को यहाँ पे लिखा, इसको सिंप्लीफाई किया। हाँ, सिंप्लीफाई कैसे किया कि ये हमारे पास डेरिवेटिव हो रहा है इसका, इस वाली टर्म का यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट एज इट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो हम यहाँ पे इस वाली टर्म को एक्सपेंड कर लेंगे। अब प्रोडक्ट रूल लगा के और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम ये वो लेके, सब सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन की है। ठीक है, वाई ऑफ एक्स कॉमन ले लिया, तो सॉल्व किया, तो हमारे पास हमने एल ऑफ वाई एक्स दोनों साइड से कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। इसको हम इक्वेशन नंबर ए का नाम देंगे। अब ये हमने ऑपरेटर मालूम कर लिया है। सबसे पहले आपको पता है कि जब जो भी हमें ऑपरेटर अवेलेबल होता है उस ऑपरेटर को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होता है, फिर उसको हम यूटिलाइज करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं कि जो भी हमें गिवन डिफरेंशियल ऑपरेटर दिया हो उसको हमने अप्लाई करना है, किसके ऊपर, एक कंसिडर करना है खुद से ग्रीन फंक्शन, जो कि हमारे पास ये होता है जी एक्स कॉमा एक्स डैश। एक्स और एक्स डैश हमारे पास आर्बिट्रेरी पॉइंट्स है और उसको हमने इक्वल रख देना होता है डिराक डेल्टा फंक्शन के साथ। ये हमारे पास स्टेप नंबर 1 होता है, जिसमें हमने क्या करना होता है कि डिफरेंशियल ऑपरेटर को ग्रीन फंक्शन के ऊपर अप्लाई करना है, जो कि हमने कंसीडर किया होता है, और उसको इक्वल किसके रख देना है, डिराक डेल्टा फंक्शन के साथ। और हमने यहाँ पे ये कंडीशन यूज़ करनी है एक्स डज नॉट इक्वल टू एक्स डैश, क्योंकि
इस कंडीशन में ये वाली वैल्यू इसकी क्या होती है, 0 होती है। तो इसकी वैल्यू 0 होगी, तो ये एल ऑपरेटर जो था उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो पुट करने के बाद सिंपल हमने क्या किया, ये वाला 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ये 0 के इक्वल होता है, तो हमने यहाँ से एक करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बना ली। कैसे बनाई, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर एज इट आ गया, इसको हमने डी स्क्वायर कह दिया प्लस एक्स, और ये डी हमारे पास आ गया माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब देखो यहाँ पे जो सारी की सारी रॉकेट साइंस है ना, मैं ये कहूँगा वो सारी की सारी इस करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के ऊपर होती है। आपको पता है कि हमने अप्लाई करके डिफरेंशियल ऑपरेटर हमने एक करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनानी है, फिर हमने वहाँ से जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, और उसी जनरल सॉल्यूशन को आगे यूटिलाइज करते हुए हम फर्दर स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो बेसिक काम होता है वो होता है जो करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है या एक्सिलरी इक्वेशन है, इसको समझना, इसको हमने अंडरस्टैंड करना होता है। तो ये देखेंगे हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जिसका नाम है आयलर इक्वेशन, या इसको कॉशी आयलर इक्वेशन का नाम दिया जाता है, कुछ लोग इसको यूलर इक्वेशन पढ़ते हैं, तो जैसे आपको बेहतर लगता है। ओके, अच्छा, अब ये हमारे पास एक आयलर इक्वेशन बन चुकी है। आयलर इक्वेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, जो कि हमारे पास ये डी है ना, इस डी को हमने कन्वर्ट कर देना होता है डेल की फॉर्म में, ठीक है। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म में आ जाती है, तो हम वहाँ से रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। जब रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम जनरल सॉल्यूशन बआसानी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फॉर्म में हमारे पास जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे दिस इक्वेशन कैन बी रिड्यूस टू ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद हमारे पास कांस्टेंट कोएफिशिएंट बाय ट्रांसफॉर्म करते हैं x इज इक्वल टू ई की पावर x, हम यहाँ पे इसको लेट करते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे थोड़े से स्टेप्स एक्स्ट्रा परफॉर्म करने वाले हैं, जो कि हमने स्टेप्स पढ़े हैं ग्रीन फंक्शन को फाइंड आउट करने के। उससे पहले हम कुछ स्टेप्स परफॉर्म करना चाहते हैं जो कि इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो उसमें ये होगा कि हमने यहाँ पे ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनाई है, ये देखिए आप, एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर प्लस एक्स डी माइनस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। हम जितने भी आगे स्टेप्स करने जा रहे हैं उसमें ये देखेंगे कि हमने एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, एक्स और डी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जब ये दो वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएंगे, हम मालूम कर लेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, उसकी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, और हम बासानी रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो हम प्रोसीजर करने वाले हैं, ये हम रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको इसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखें भाई, हमारे पास अगर हम ये जो आयलर इक्वेशन होती है इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, तो हम सब्स्टिट्यूशंस लेते हैं, x इज इक्वल टू ई की पावर x लेते हैं, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आता है ना, वो हमारे पास ये आता है। अगर हम सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे देखें डी स्केयर ओवर डी एक्स स्केयर इंटू वाई, ये सेकंड ऑर्डर हमारे पास डेरिवेटिव है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला पक्का है, आपने इसको कंफर्म याद कर लेना है। और अगर आप इसको सिंप्लीफिकेशन भी फर्दर करना चाहते हैं, इसको आपने जो लेट किया होना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी होने वाला है, इसीलिए मैंने इस वाली कंडीशन को डायरेक्ट ही यहाँ पे लिख दिया। आप ये इसको याद कर सकते हैं, ये कंफर्म है, इसकी परमानेंट वैल्यू है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपने इस वाले प्रोसीजर को सॉल्व करना है, तो ये भी मैं आपको डाटा प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर आपको दे दूँगा, अगर आपको चाहिए तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। लेकिन स्टिल यहाँ पे क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको यूज़ नहीं किया। आप यूज़ भी कर सकते हैं इसको, ये वाली इसका रिजल्ट आएगा अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो, ठीक है भाई। तो इस तरह हमने ये डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर वाई ओवर डी टी स्क्वेयर माइनस डी वाई ओवर डी टी, ये हमारे पास सेकेंड के लिए ऑर्डर के लिए हमारे पास इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी अगर हम इसको यूज़ करेंगे और आयलर इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है भाई। और अगर हम इस तरह से अगर डी वाई ओवर डी एक्स हम निकालना चाहते हैं, यानी कि एक के लिए हम निकालना चाहते हैं, तो वो हमारे पास क्या आएगा, 1 ओवर एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है वो 1 ओवर एक्स हो जाएगा, तो डी वाई ओवर डी टी हो जाएगा, सिंपल है। इसी तरह ये स्क्वायर के लिए आ गया, आप 3 के लिए भी निकाल सकते हैं, 4 के लिए भी लगा सकते हैं, अप टू सो ऑन n तक आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास
डी ओवर डी एक्स है उसको हम डी से लिखते हैं, और डी ओवर डी टू जो होता है वो उसको हम डेल से लिखते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपको नज़र आता है डी स्केयर ओवर डी एक्स स्केयर, यहाँ पे डी स्केयर आ गया और वाई इसके साथ एज इट आ गया, वन ओवर एक्स स्केयर एज इट आ गया, डी स्केयर ओवर डी टी इसकी जगह पे हम डेल स्क्वेयर लगाएंगे और वाई वाई एज इट आ गया, माइनस डी ओवर डी टी हमारे पास ये डेल होता है, हमने यहाँ पे लिखा, तो इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफिकेशन की, कैसे की, ये इधर डिवाइड हो रहा दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व थोड़ा सा किया तो हमारे पास एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई, डेल स्क्वेयर माइनस डेल, ये हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। बिल्कुल जैसे इसकी वैल्यू निकाली है इसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं एक्स डी की भी। वो कैसे निकाल सकते हैं, वो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर टी, वन ओवर एक्स डी वाई ओवर डी टी, उसको हम यूज़ करके रिलेशन को ये वाली वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी याद कर सकते हैं, इसमें इसको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ग्रीन फंक्शन है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, इसीलिए ये मैंने स्टेप्स आप परफॉर्म नहीं किए, आपको बस बता दिया कि हमने यहाँ पे यूज़ किस चीज़ को करना है। तो आप देखें भाई, हमने एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर की वैल्यू निकाल ली और एक्स डी की वैल्यू निकाल ली, चुप करके इसको इक्वेशन नंबर जो हमारे पास 2 बनी है ना, एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर और ये एक्स एक्स डी, यहाँ पे हमने इन वैल्यूज़ को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखिए पुट करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है, हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट किया, डेल स्क्वेयर माइनस डेल प्लस डेल माइनस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास ये माइनस था, ये प्लस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई, साइड पे माइनस दूसरी साइड पे प्लस हो गया, स्क्वेयर ख़त्म किया तो हमें जो इसके रूट्स मिले वो डेल इज इक्वल टू प्लस माइनस एन मिल गया। तो अब ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सॉल्व कर लिया और इसके रूट्स फाइंड आउट कर लिए। अब अगला स्टेप क्या है, हमने यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो ये इसके रियल रूट्स हैं और डिस्टिंक्ट हैं, यानी कि डिफरेंट फॉर्म में, तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं ए ई की पावर एन एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एन एक्स। तो हमने x को x इज इक्वल टू ई की पावर x लेट किया था, तो इसीलिए हमने यहाँ पे a इंटू एक्स की पावर n, क्योंकि e की पावर x तो x के इक्वल था ना, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया, तो x की पावर n हो गया प्लस b इंटू एक्स की पावर माइनस n हो गया। अब यहाँ पे हम जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को भी हम सॉल्व कर चुके हैं और अपने रूट्स भी फाइंड आउट कर चुके हैं। अगला स्टेप इसमें जो क्या होता है वो ये होता है कि हमने यहाँ पे एक दो केसेस बनाने होते हैं, एक लेफ्ट ग्रीन फंक्शन के लिए और एक हमने राइट ग्रीन फंक्शन के लिए यहाँ पे स्टेप्स बनाने होते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लेफ्ट और ग्रीन फंक्शन की जो आर्बिट्रेरी वैल्यू है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसमें जो कॉन्स्टेंट्स आएंगे आर्बिट्रेरी उनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हम फाइनल रिजल्ट की तरफ हम पहुँच जाएंगे। तो केस नंबर 1 क्या है, x इज़ लेस देन x डैश, ये आपको पता है ये लेफ्ट ग्रीन फंक्शन होता है, लेफ्ट ग्रीन फंक्शन होगा और इसके बाद हम इसकी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन यूज़ करेंगे। तो हमारे पास आप देखें कि हमारे पास ये a1 है, ये b2 है, इसको हमने a1 का नाम दिया, इसको b2 का सॉरी b1 का नाम दिया। तो बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई की तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, जी एल इंटू एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू सी इंटू एक्स की पावर एन। यहाँ पे हमारे पास ये जो जी इंटू ज़ीरो कॉमा एक्स डैश है ना, कहता है इसको अगर सॉल्व करते हैं आपको एक फाइनाइट वैल्यू मिलती है, इनफाइनाइट नहीं मिलती। अगर इनफाइनाइट होती तो कोई और केस होता, लेकिन उसने कहा कि यहाँ पे फाइनाइट है, तो हमारे पास ये वाली हमने वैल्यू कहा कि हमारे पास ये आ गई। तो अब इसमें केस नंबर 2 क्या है कि राइट ग्रीन फंक्शन x इज़ ग्रेटर देन एक्स डैश, तो वो हमारे पास राइट ग्रीन फंक्शन क्या होता है उसको हमने इसमें बाउंड्री कंडीशन इसकी अप्लाई करनी है। तो बाउंड्री कंडीशंस हमने अप्लाई की, इसका ये जनरल सॉल्यूशन लिखा, बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई की। तो ये तो स्टेप्स मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने पहले 2-3 जो हमने लेक्चर अपलोड किए वहाँ पे हमने डिटेल से समझे थे। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, b2 इज़ इक्वल टू माइनस a2 और इसको हम इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें ये वाली जो वैल्यू है वो मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ से x और ये x की पावर माइनस n, ये जो a2 है ये कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के इक्वल रखेंगे a2 को तो वो हमारे पास d आ गया। अब एक हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 बनाई है हमने यहाँ पे देखें, और एक इक्वेशन नंबर 6 है। काम सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और d की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जब ये दो वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी तो हमें ग्रीन फंक्शन मिल जाएगा, हम ग्रीन फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगला जो स्टेप होता है उसमें क्या होता है, हमने कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, x इज इक्वल टू एक्स डैश, ठीक है। लेफ्ट ग्रीन फंक्शन लिखा, राइट ग्रीन फंक्शन लिखा है, दोनों को इक्वल रखा, जहाँ जहाँ x मिला वहाँ वहाँ हमने क्या पुट कर दिया, x डैश पुट कर दिया। तो हमने वहाँ पे x डैश पुट किया तो हमने उसको सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ से d इज इक्वल टू सी इंटू एक्स डैश एन
ओवर एक्स डैश एन माइनस एक्स डैश की पावर माइनस एन। ये इक्वेशन नंबर हमने 7 बना ली। अब इस 7 इक्वेशन को हम कैसे यूज़ करेंगे? हम सी की या डी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जो भी हमें वैल्यू मिलती है उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है? तो उन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे तो हमें ग्रीन फंक्शन मिल जाएगा। आपको पता है नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं, ये वाली इक्वेशन लेते हैं और एक हमारे पास एक हमारा जो डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है वो, उन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। पी ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव लेफ्ट का लेंगे और एक्स इज़ इक्वल टू एक्स डैश पुट कर देंगे। राइट का डेरिवेटिव लेंगे और एक्स इज़ इक्वल टू एक्स डैश पुट कर देंगे और सारी वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो लेफ्ट ग्रीन फंक्शन का पहले डेरिवेटिव लिया, हमारे पास ये था, तो इसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है? और जहाँ-जहाँ एक्स मिला वहाँ पे एक्स डैश पुट कर दिया। इसी तरह से राइट ग्रीन फंक्शन हमारे पास ये होता है, इसका डेरिवेटिव लिया और जहाँ-जहाँ हमें एक्स मिला वहाँ पे एक्स डैश पुट कर दिया। पी एक्स डैश की वैल्यू हमारे पास एक्स डैश आ गया, हमने कंपेयर किया। तो अब इन सारी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में हमने पुट कर दें। तो चलिए भाई इसको पुट करते हैं तो हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। इसमें ये सारी वैल्यूज़ को पुट किया, एक इसकी वैल्यू को, एक इसकी वैल्यू को, एक इसकी वैल्यू को, तो वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई। अब थोड़ी-सी सिम्प्लिफिकेशन करनी है, प्लस माइनस का काम होगा, कुछ चीज़ें कॉमन लेंगे, किसी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें हमारा रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हमने सबके साथ करवा दिया एक्स एक्स डैश को। ठीक है? तो अब यह एंड डी है, यहाँ पे डी की वैल्यू को पुट करेंगे, ये वाली डी की वैल्यू को, इस डी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें यहाँ से कौन-सी वैल्यू मिल जाएगी, हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी। जब सी की वैल्यू मिलेगी, फिर उस वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन नंबर 7 में पुट करेंगे तो हमें यहाँ से डी की वैल्यू मिल जाएगी। जब ये दोनों वैल्यू मिल जाएँगी तो हम इक्वेशन नंबर 5 और 6 को यूज़ करते हुए ग्रीन फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे वैल्यू को पुट किया, थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई किया यहाँ पे, कुछ भी नहीं किया। ठीक है? हमने यहाँ पे डी की वैल्यू को पुट किया था। तो हमने यहाँ पे इसके ओवर में इसको लिख दिया, ये इसके साथ एज़ इट आ गया, इज़ इक्वल टू -1। तो इधर भी ये सेम था, इधर भी सेम था तो कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई। एलसीएम लिया तो ये फॉर्म बन गई। ओके है भाई? तो जो चीज़ें कैंसल हो रही थी उनको कैंसल कर दिया। कैंसल ये हो रही थी हमारे पास एक्स डैश की पावर n और ये हमारे पास एक्स डैश की पावर n, ये कैंसल हो रही थी। बाकी दोनों एक दूसरे में से माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस ही आएगा, तो हमने इसको ऐड कर दिया। तो अब क्या करना है, अब सिंपल भाई यहाँ पे ये करना है कि आप यहाँ पे देखें इस 2 को हमने बाहर निकाल लिया, इस माइनस को भी और 2 को भी। ठीक है? इस माइनस और 2 को बाहर निकाला तो ये हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई और इधर ये डिवाइड हो रहा था, इधर जाके ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई। ओके भाई, अब हमारे पास ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2nc इज़ इक्वल टू एक्स डैश एन माइनस एक्स डैश की पावर माइनस एन। तो हमने यहाँ से c की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। जब ये c की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया, इस इक्वेशन नंबर जो आपको 7 नज़र आ रही है, ये यहाँ पे c की वैल्यू को पुट कर देंगे। c की वैल्यू हम ये मालूम कर चुके हैं और इस c की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। जब c और d की वैल्यू मिल जाएगी तो हम इक्वेशन नंबर 5 और 6 में पुट कर देंगे तो हमें ग्रीन फंक्शन हमारा फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। ओके भाई, तो अब देखें, अच्छा ये यहाँ से आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ से ये देखें, एक एक्स डैश की पावर n है, ये एक्स डैश की पावर माइनस n है। तो एक बार इनके बेसिस सेम है, इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये माइनस 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 प्लस माइनस हो 0 हो जाएगा, तो एक्स की पावर 0 1 होता है, तो इसीलिए यहाँ पे ये नहीं है लिखा। ठीक है? इससे कंफ्यूज नहीं होना। अब c की वैल्यू को d में पुट करते हैं। जब c की वैल्यू को d में पुट किया तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या रिजल्ट मिल गया, ये कैंसिल हो गए, एक दूसरे के साथ सेम थे, तो x डैश n ओवर 2n, ये हमें d की वैल्यू मिल गई। जब d की वैल्यू हमें ये मिल गई और c की वैल्यू हमें ये मिल गई, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को हम यूज़ करते हैं, तो उनमें ये दोनों वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे तो हमें हमारा फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो नो पुटिंग इक्वेशन वैल्यू ऑफ c एंड d इन इक्वेशन 5 एंड 6, सो रिस्पेक्टिवली हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 5 थी, ये 6 थी, तो यहाँ पे c की वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है? और ये हमारे पास आ गया, और यहाँ पे d की वैल्यू को पुट कर दी तो हमारे पास ये रिजल्ट सिंपल आ गया। 1/2 को बाहर निकाल लिया, बाकी सेम एज इट आ गया। और इसी तरह से हमारे पास ये जो d की वैल्यू को हमने पुट किया था, तो यहाँ पे 1/2 बाहर ही रहने दिए, ये हमने अंदर शिफ्ट कर दिया इसको। तो हमने ये वाला ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। आप इसको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं लास्ट स्टेप में, तो वो अब आपने लिखना है।
उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, तो आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन टफ लग रहा है ग्रीन फंक्शन के रिलेटेड, तो आप वो भी बता दें, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा। ये शॉर्ट फॉर्म में हम वीडियो बना रहे हैं, लेंथी और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाली इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि इसमें पहले हम 1-2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो जिसकी वजह से आपका कंसेप्ट थोड़ा बहुता इसमें स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मुझे ज़्यादा यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेजर स्टेप्स थे वो मैंने आपको बता दिए। फिर मैं बताना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन में सिंपल हमने थोड़ी-सी जो टफ काम लगा वो ये है कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है और वहाँ से रूट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। और जब रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमने जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। बस ये थोड़ा-सा काम टफ था। बाकी जो 6-7 स्टेप्स थे वो हमने एज़ इट परफ़ॉर्म किए और हमें उसकी समझ आ गई है। तो ये वाले थे हमारे पास जो हमने स्टेप्स एक्स्ट्रा परफ़ॉर्म किए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए ताकि हम जनरल सॉल्यूशन तक पहुँच सकें। तो ये एक्स्ट्रा थोड़े से स्टेप थे जो कि हमने कॉशी आइलर इक्वेशन को यूटिलाइज़ करते हुए, क्योंकि ये हमारे पास कॉशी आइलर इक्वेशन ही बन चुकी थी, इसको यूज़ किया तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को बआसानी सॉल्व किया और हमने रूट्स को फाइंड आउट किया और हमने यहाँ से जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया और फिर हमने हमारा जो 7 स्टेप्स थे उनको परफॉर्म करके हमने ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफ़िज़।